प्रणाम। जय गुरुदेव, श्री स्वामी समर्थ। मैं माधुरी दाइमा पुनः उपस्थित हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो जो हमने न्यूट्रिएंट की सीरीज स्टार्ट की है उसका अगला पार्ट है। आज जिस न्यूट्रिएंट के बारे में हम जानने वाले हैं वो है विटामिन्स। वैसे तो विटामिन्स 2 टाइप्स के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन दैट इज़ ADEK और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स दैट इज़ B1, B2, B3, B5, B6, B9 एंड B12। अब इन सब को लेकर वीडियो बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब न्यूट्रिएंट की सीरीज़ कंप्लीट होंगी तभी कभी हम विटामिन्स की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और इनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ विटामिन्स के बारे में जानने वाले, एक जनरल आइडिया लेने वाले विटामिन्स क्या करते हैं। वैसे वे स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी में ज़रूरी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो है उससे डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी बॉडी में ये जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो जानते हैं कौन से फंक्शंस जो है विटामिन्स हमारे बॉडी में कंडक्ट करते हैं। मेंटेनिंग द हेल्थ, बॉडी को इलनेस से दूर रखने के लिए, यानी कि जो बीमारियां है उससे दूर रखने के लिए ये हमें हेल्प करते हैं। इससे हमारी हेल्थ मेंटेन रहती है। सेल को रेगुलेट करना और उसका रिपेयरिंग करने का काम ये करते हैं। ये जो है इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। स्पेशल विटामिन C एंड विटामिन D जो है इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, ये ऐसा सब्सटेंस है बॉडी में अगर बाहर से फ्री रेडिकल एंटर करते हैं तो वो फ्री रेडिकल अगर हमारे सेल को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं और उसके कारण हमें जो है क्रोनिक इलनेस हो सकती है, यानी गंभीर बीमारियां हमको हो सकती है। तो इनसे बचाने का काम एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। तो विटामिन C एंड विटामिन E एज ए एंटीऑक्सीडेंट बोलकर जो है फंक्शन करते हैं और हमें जो है सपोर्ट करते हैं। उसके बाद में जो हमारे टीथ है, नेल है और बोन्स की हेल्थ जो है वो प्रॉपर रखने के लिए हमें विटामिन D हेल्प करता है, ये तो आप जानते ही हैं। उसके बाद में मसल्स और लिगामेंट्स जो है इनकी मूवमेंट जो है प्रॉपर होनी चाहिए, स्मूथली फंक्शनिंग होना चाहिए, इसके लिए भी हमें हेल्प करते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कि कैल्शियम, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। स्किन ग्लोइंग रखने के लिए भी विटामिन्स इंपॉर्टेंट है। हेयर लॉस से हमें बचाते हैं। विजन जो है विटामिन A के कारण हमारी दृष्टि अच्छी रहती है। उसके साथ जो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भी ये हमें हेल्प करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रोल और करते हैं दैट इज़ ब्लड क्लॉटिंग। जब कहीं हमें जख्म हो जाती है तो वहाँ से ब्लड फ्लो होने लगता है। अगर उस टाइम पर, उस समय अगर ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस प्रॉपरली ना हो तो वहाँ से बहुत सारा ब्लड जो है हमारी बॉडी में से जा सकता है और इसके कारण क्या हो सकता है, हमको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस तैयार हो सकते हैं। तो इमीडिएट ब्लड क्लॉट होने की प्रोसेस होने के लिए विटामिन्स इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए विटामिन K जो है ये फंक्शन करता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले विटामिन्स हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाए, यानी कि कम हो जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगे। फटीग यानी कि थकान हो सकती है। स्किन और हेयर में चेंजेस हो सकते हैं। स्किन आपकी ड्राई हो सकती है, क्रैकिंग हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है, बोन इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन D जो है, फ्रैक्चर्स हमें हो सकते हैं। और जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है वैसे वैसे वयोवृद्ध लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हमें दिखाई देती है। देन एनीमिया, फोलेट के कमी से एनीमिया हो सकता है। देन जो स्वॉलन टंग यानी कि हमारी जो टंग है वो सूज जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन B12 ये होता है। इनफर्टिलिटी हमें दिखाई देती है, बोथ इन मैन एंड वुमेन दोनों में हमें ये दिखाई देती है। देन इम्पेयर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ पर जो है हम अगर ये प्रॉपर ना रहे तो हमारी हेल्थ जो है वो कमज़ोर हो जाती है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जिंक जो है या उसकी डेफिशिएंसी अगर रहे तो हमारी बॉडी में कटिंग होते हैं, पिंपल्स आते हैं। साथ ही माउथ सोर्स, यानी ये जो माउथ सोर्स है इसकी हीलिंग की जो प्रोसेस है वो लंबा टाइम लेती है, यानी वो जल्दी रिकवरी नहीं देती, यानी कि मुंह के जो छाले हैं वो फास्ट रिकवर नहीं होते हैं। तो अब जानते हैं कि एक्सेस में ये अगर विटामिन हमारे बॉडी में हो जाए तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। नौशिया यानी कि जी मचलना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी, ड्राउजीनेस यानी कि हर पल नींद आए जैसा लगना, ड्राउजीनेस यानी कि डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, ये हो सकता है। देन लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी हो सकती है। हेयर लॉस हो सकता है। स्किन जो है वो ड्राई हो सकती है।
क्रैकिंग हो सकती है, उसके बाद में ब्लर विजन हो सकता है, कन्फ्यूजन हमारे बॉडी में क्रिएट हो सकता है, हमें कन्फ्यूजन फील हो सकता है, हेडेक हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, उसके बाद में जो है एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, उसके बाद में डायरिया भी हमें दिखाई देता है, उसके बाद में इंक्रीज प्रेशर इन ब्रेन में भी हमें ये दिखाई देता है। तो ये सिम्टम्स से शो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स के सोर्सेज जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स यानी साबुत अनाज यानी कि गेहूँ, ब्राउन राइस, ओट, इससे ये मिलता है। उसके बाद में बीन्स यानी किडनी बीन्स, रेड बीन्स, ब्लैक बीन्स, सोयाबीन से ही हमें मिलता है। उसके बाद में लेग्यूम्स यानी कि फलियाँ, वाटाना हो गया, उसके बाद में आपका चिकपी हो गया, जिससे हमें ये मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। उसके बाद में लो फैट प्रोटीन यानी कि आप एग ले रहे हैं तो एग वाइट का जो पोर्शन है वो टोफू, लेंटिल्स, इससे ये हमें मिलता है। चलती आगे बढ़ते हैं लास्ट सेगमेंट ऑफ वीडियो की तरफ, दैट इज़ टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे इज इट वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड सीरियल्स, लीन मीट यानी लो फैट, जो लो फैट में है और हाई प्रोटीन में है, और रिड्यूस फैट फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट यानी डेयरी प्रोडक्ट में से आपको फैट रिड्यूस करके लेना है। और इससे क्या, अगर आप ये सारे वेरिएशंस मैक्सिमम क्रिएट करते हैं यानी मैक्सिमम वेराइटी वाली ये चीज़ें आप लेते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जो है विटामिन्स आपके बॉडी में मिलते हैं और आपकी हेल्थ प्रॉपरली मेंटेन रहती है। थैंक यू सो मच।